Welcome back. In this class, we will discuss a important question of CSIR 2014 of Group C. The question is as shown. First, I request please pause the video and try by yourself. You definitely do it. Okay. तो हमको लगता है कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा. सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे. यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्राइसिस का स्पेस, ठीक है. और A जो है वो कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है. ओके. अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन हमको डिफाइन कर रखा है इस तरीके से, Tx इज इक्वल टू Ax. देन आपको ये बात करना है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए एक तो हम लोग रिज़ल्ट याद रखे हैं, उससे भी कर सकते हैं. और अगर आपको रिज़ल्ट याद नहीं है बिल्कुल, अगर आप फ्रेश टाइप से बनाते हैं तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है, ठीक है. तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है. तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है. तो चूँकि कोई बेसिस आपको दे नहीं रखा है, तो ऐसे केस में आप जब भी लेते हैं तो क्या लेते हैं, आप लेते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है. क्या लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस. ओके. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको जो है दे रखा है n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है. तो हम लोग n को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए 4, ठीक है. चूँकि ये किसी भी इस तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स पर ये एग्जिस्ट करेगा. n को 2 लेते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है. n को ले लेते हैं हम लोग क्या, 2. ओके. तो 2 लेंगे तो जो मेरे को जो T का मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 क्रॉस 2 यानी 4 मिलेगा, ठीक है ना. ओके. 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स मिलेगा. तो देखते हैं n इक्वल टू 2 के लिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स M2 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है. तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आपका 1 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 0, फिर आपका 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1. ये आपका 4 इसमें, क्योंकि डेफिनेटली इसका जो डायमेंशन है वो 4 होगा, ठीक है. तो इसमें इसके बेसिस में 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, मैट्राइसेस हैं, जो क्या करते हैं, जो स्पैन कर देंगे किसी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को. बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स यानी उसमें 4 एलिमेंट होता है, तो डेफिनेटली उसका डायमेंशन 4 होगा और उसके बेसिस में ये 4 स्टैंडर्ड एलिमेंट होंगे एज ए बेसिस एलिमेंट, ठीक है. बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें दोनों तरफ, जैसे एक इधर है आपका, ठीक है, और एक है आपका इधर. ये जो आपका डोमेन और जो को डोमेन है, ये मेरा है डोमेन, ठीक है. तो ये भी मेरा वही है. यहाँ पे 2 के लिए M2 के लेंगे, n को मैंने 2 लिया हुआ है. और यहाँ पे जो को डोमेन है तो वो भी आपका वही है M2 के, ठीक है. तो जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो दोनों तरफ यही है. इसको मैं अगर बोल दूँ क्या, M1 M2 M3 M4, तो इधर भी 4 एलिमेंट है, यही M1 M2 M3 और M4, और इधर भी 4 एलिमेंट है, M1 M2 M3 M4 इन बेसिस, ठीक है. ओके. तो ये बेसिस के एलिमेंट हो गए. अब देखिए तरीका ये है कि अगर हम कोई भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज कीजिए मैं A ले लेता हूँ, लेट A इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ ABCD, ठीक है. देन क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट A होगा वो होगा AD माइनस BC, ठीक है. और ये आपको क्या लेना है, ये आपको लेना है नॉन जीरो, क्योंकि A क्या है, A जो है आपका वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है, सिंस A इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है. तो अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग अगर ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, Tx इज इक्वल टू Ax, Tx इज इक्वल टू Ax, ठीक है. तो जो पहला एलिमेंट है बेसिस का वो है M1, ठीक है. तो अगर मैं Tm1 डालूँगा, Tm1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AM1, ठीक है. यानी A आपका है क्या, ABCD, ठीक है. और M1 जो है मेरा वो क्या है, वो है मेरा 1 0 0 0, ठीक है. ये आपका M1 है.
ओके, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है, आपका आ जाएगा ए, ठीक है, देयरफॉर 0, फिर सी और 0। बात फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर जैसे M1 का जो आपका इमेज आया अंडर ट्रांसफॉर्मेशन T, ठीक है ना, वो आया आपका क्या AM1, ठीक है। तो इस AM1 को मैं इन चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ बाय द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A0C0 इज इक्वल टू अल्फ़ा, इधर भी वही बेसिस है, M1 प्लस बीटा M2 प्लस गामा M3 प्लस डेल्टा M4, ठीक है। अब आप देख सकते हो M1 क्या है आपका, M1 है मेरा 100, ठीक है, 1000 इस तरीके से है, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस है, तो मैं स्टैंडर्ड बेसिस में मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A0C0, ठीक है। बट फिर भी अगर आप लिख के देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे बीटा होगा आपका 0100, ठीक है। फिर आपका गामा होगा 0010, ठीक है। फिर आपका डेल्टा होगा 0001, ठीक है। ये हो गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सबको ऐड कर देंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो वेक्टर है, जो मेरा पहला जो कॉलम वेक्टर है C1 मैट्रिक्स T के लिए, ठीक है, T ऑफ C1 इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट वेक्टर C1 विथ, ठीक है, इसको ऐसे आप लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेट वेक्टर मैं निकालता हूँ, ठीक है, अगर C1 का, ठीक है, मतलब कॉलम 1, ठीक है ना, ऑफ मैट्रिक्स T के लिए, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये जो है, इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, इसका वैल्यू आप देखिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, आप देखेंगे तो अल्फ़ा की जगह पे A है, A 0, बीटा 0 है, गामा C है, फिर 0 है, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब इसको देख करके ही, चूँकि स्टैंडर्ड बेसिस है तो नो डाउट ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, ये आपका गामा है, ये आपका डेल्टा है, तो आपने इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से इसका जो सेकंड जो कॉलम है, ठीक है, तो सेकंड कॉलम क्या आएगा, सेकंड कॉलम जो C2 मिलेगा मेरे को, वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। वो तो आपका क्या होगा, वो आपका AM2 होगा। जैसे AM1 निकाले थे तो सेकंड वाला चूँकि एलिमेंट M2 है तो M2 का इमेज AM2 आएगा, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं ABCD को किससे, इसको आप करने वाले हैं 0100 से, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ से, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाता है, पहला वाला आपका हो जाएगा A0, ठीक है। तो 00 हो गया, तो फिर हम लोग को 0 मिलेगा, फिर A मिलेगा, ठीक है। फिर नीचे वाला कॉलम से गुना करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0 और यहाँ पे आपको मिलेगा C। तो आप जैसा देख रहे हैं कि क्या होता है, ये वाला है अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, ठीक है। जो दूसरा कॉलम मिलेगा मेरे को वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस B, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस B। तो ये आपको मिल जाएगा फिर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा यानी 0A0C, ये मिलता है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप C3 निकालिएगा, तो C3 के लिए क्या होगा, ये होगा AM3, ठीक है। AM3 का मतलब हो गया आपका ये ABCD और इधर आपका हो जाएगा 0010। मल्टीप्लाई कीजिए आपस में तो आप देखिएगा क्या पाइएगा कि ये हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा मेरा 0, फिर ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा 0, फिर से अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कीजिएगा तो C3 जो मिलेगा वो मिलेगा B0 और D0, ठीक है। देख के लिख सकते हैं B0 D0, रो वाइज लिखना पड़ता है, कुछ करना नहीं है। C4 निकालना होगा तो C4 के लिए क्या होगा, लास्ट वाला लगेगा इमेज, लास्ट वाला एलिमेंट AM4 यानी क्या ABCD, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0001 से तो ये आपको देगा, ठीक है, 0 और B 0 और D यानी अल्फ़ा बीटा गामा क्या आ जाएगा 0B 0D, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0B 0 और D। तो इस तरीके से देखिए, ठीक है, हम लोगों का चारों वेक्टर निकल गया, ठीक है। चारों वेक्टर अगर निकल गया तो मैट्रिक्स आपका मिल जाएगा यहाँ से।
तो चारों कॉलम को लिख दीजिए। तो मैट्रिक्स जो है टी विथ रिस्पेक्ट टू बी, बेसिस बी क्या आ जाएगा, तो ये आएगा आपका A0 C0, ठीक है। फिर ये आपका आ गया सेकंड वाला 0 A0 C, फिर ये आ गया आपका थर्ड वाला B0 D0 और फोर्थ वाला 0 B0 D, ये आया, ठीक है। ये मैट्रिक्स आया है। अच्छा, ये मैट्रिक्स का साइज देखिए 4x4 है, ठीक है। और मैट्रिक्स हम लोग क्या लिए थे, हम लोग लिए थे M2 स्क्वायर मैट्रिक्स 2। तो 2 के लिए याद रखिएगा कि अगर आपका 2x2 है, ठीक है ना, तो जो साइज मिलता है, साइज मिलेगा हमको T का, ठीक है, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स मिलेगा हमको, उसका साइज़ क्या होगा, 4x4 होगा, ठीक है। इससे डबल हो जाता है ना, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि ये आपका 3x3 है तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, तो ये देखिए इसमें टोटल 9 एलिमेंट हो गया, तो इसका 9x9 साइज़ हो जाएगा, देखिए। इसलिए हम लोग छोटा से छोटा लेते हैं। जहाँ आप 3x3 लेंगे ना, तो आपको फिर सोच लीजिए आपको 9x9 का देखना पड़ेगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा मैट्रिक्स आ गया। तब हमको इस मैट्रिक्स के बारे में देखना है कि इसका ट्रेस क्या है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे इसको। ये मैट्रिक्स को मैं ऊपर में वहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारा आया है, ठीक है। और कुछ मैं इस पर अब बात करूँगा, अभी लास्ट तक आप वीडियो देखिए, बहुत आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और फिर अब चलिए हम लोग पहले रिजल्ट को देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए ये हम लोग का 4 ऑप्शन था और जो मेरा मैट्रिक्स मिला है वो ये मिला है, ठीक है। सबसे पहले बोलता है कि जो ट्रेस है वो क्या, ये एक्चुअली ये क्या है, देखिए इन हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने इन लिया है, याद रखिएगा 2, ठीक है। तो N2 लिया है, तो इसका मतलब है कि ये आपको बोल रहा है कि क्या पहला ऑप्शन जो है वो 2 और AII यानी ये क्या डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी 2 के लिए क्या होगा, ये A11 प्लस A12, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए A आपका क्या था, A था मेरा ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है A11 क्या है A, और A22 होगा, माफ़ कीजिएगा, A11 और A22, इट इज़ A22, ठीक है। यानी 2 × A प्लस D। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या यही आ रहा है ट्रेस। तो अगर आप इसका ट्रेस देखिएगा तो ट्रेस आप यहाँ पे देखिए, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो जो ट्रेस मेरा है, इसका ट्रेस वो क्या है, वो है मेरा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और वो क्या आ रहा है, वो आपका आ रहा है A प्लस D यानी डेफिनेटली 2A प्लस D आ रहा है, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 2 में बोल रहा है कि क्या ये इस सम को फॉलो करेगा। अगर n = 2 की बात करें, इसका मतलब ये होता है कि क्या ये A11, ठीक है, अगर मैं I को 1 फिक्स कर दूं तो फिर A12, और उसके बाद अगर मैं I को 2 ले लूं तो 2 1 और 2 2, क्या ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर देखिएगा तो ये है आपका A, ये है आपका B, ये है C, ये है D। तो क्या ट्रेस इसके इक्वल है, तो डेफिनेटली ट्रेस मेरा ये है, तो ये मेरा गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। रैंक ऑफ T = n², ठीक है। अगर मैं n को यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या, 4। तो आप देखिएगा ना इसको, जब आप इसको देखेंगे जो आपका T आया है, तो हम लोगों को ये दिखता है कि ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। जब मैं T को बदलता हूँ रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ ऑपरेशन करूँगा। क्या, मैं R3 को रिप्लेस कर दूँगा R3 माइनस, ठीक है, C/A R1, और मैं R4 को रिप्लेस करूँगा, ठीक है, C/A R2। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका REF आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो ये REF फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरा ये एलिमेंट नॉन जीरो है। तो आप देखिए ये एलिमेंट आपका क्या बचेगा, तो ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका बचेगा, देखिएगा ये आ जाएगा D-, चूँकि इसमें आपने C/A से मल्टीप्लाई किया है तो BC/A, ठीक है। और ये आपका आ जाता है AD - BC, ठीक है। चूँकि A मेरा क्या है, A मेरा नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ये है कि जो AD - BC है वो क्या है, वो नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा नॉन जीरो। इसी तरीके से ये जो एलिमेंट है ये भी आपका क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा। तो डेफिनेटली जो REF है उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है,
वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 4 यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हिट कर रहा है, यानी ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। और अगर ये आपका मैक्सिमम है, चूँकि इसका साइज भी 4x4 था, तो अगर मैक्सिमम आ गया है आपका, मतलब जो रैंक है वो अगर आपका मैक्सिमम है यानी 4, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये आपका नॉन सिंगुलर है, यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन वो आपका आ रहा है ए, सी और डी। तो देखिए बहुत आसानी से बनेगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो। ठीक है, ये तो हो गया एक चीज़, आपने इसको बाय कॉन्सेप्ट से बनाया। अगर आप इसको बाय रिजल्ट बनाते हैं तो देखिए ये रिजल्ट ही है। ठीक है, अगर टी एक्स इक्वल टू ए एक्स लेते हैं इस तरीके से, तो ये रिजल्ट काम करता है कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, ये काम करता है। ठीक है, फिर ट्रेस ऑफ टी इस मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, तो यही होता है। ठीक है, ये रिजल्ट है, अगर आप रट करके रखे हैं तो इसी तरीके से ये प्रूफ होता है फॉर एन, चूँकि ये 2 के लिए सही है, तो चूँकि ये जो है एक आपका जनरल इक्वेशन लिया हुआ है जो फॉर ऑल एन के लिए भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है रिजल्ट, अगर आप देखेंगे तो। बात फॉलो कर रहे हैं ना? अगर आप 2x2 की बात करते हैं तो क्लियर है। और डेफिनेटली अगर ये मैक्सिमम है तो ये नॉन सिंगुलर भी है, तो ये भी आपका रिजल्ट ही था। तो भाई रिजल्ट भी आप इन तीनों को अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, और रिजल्ट नहीं भी याद है तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वरना ये विद इन द मिनट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया, आई होप आपने इसको लाइक किया है, तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। लाइक कीजिएगा तो पता चलता है कि आपने इसको देखा है। शेयर कीजिए, चूँकि कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बनाते, तो उनके लिए ये रियली हेल्प करेगा। ठीक है, जितना आप इस तरीके से अच्छे कंटेंट को शेयर करेंगे उतना अच्छा माहौल बनता है पढ़ने के लिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे बात करने लगा हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की, जो आपको इस तरह के क्वेश्चन में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग अभी जो क्वेश्चन देखे थे उसमें ये था कि टी एक्स इक्वल टू ए एक्स होता है। ठीक है ना? ओके, अच्छा, टी एक्स इक्वल टू अगर ए एक्स दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यानी अगर जो ए है, अगर ये आपका पहले तो नॉन सिंगुलर है, ठीक है, और प्री मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको ध्यान देना है। अगर प्री मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर प्री मल्टीप्लाई किया गया है उसको एक्स के साथ में, तो हमको जो मैट्रिक्स मिलता है टी जो हमको मैट्रिक्स मिलता है रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस भी होना चाहिए, ये क्वेश्चन में आपको अच्छे से देखना है, वो आपको ये मिल जाता है अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही देख लें कि यहाँ पे आपको जो मिल रहा है ना, तो वो आपको एज ए लूडो फॉर्म मिल रहा है। देखिए एक कॉर्नर में यहाँ पे ए वाला है प्रिंसिपल डायगोनल में, एक में सिर्फ आपका बी वाला है, एक में आपका सिर्फ सी वाला है, और एक में आपका डी वाला है। लूडो खेलते हैं ना, लूडो में इसी तरह का शेप होता है। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या है, ये हम लोगों का लूडो स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है ये है आपका लूडो स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, लूडो जो आप खेलते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि ए अगर आपने ये लिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी सी डी के करस्पॉन्डिंग में आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो लूडो में ए मिलेगा, ए कॉर्नर ओनली विथ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर और डी कॉर्नर आपको इस तरीके का मिलता है। तो अब यहाँ से आपको रिजल्ट भी याद रहेगा कि इसमें जो रिजल्ट एग्जिस्ट करता है वो ये कि ट्रेस जो है वो इक्वल टू क्या होता है, n इंटू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या ट्रेस इक्वल टू क्या, n इंटू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ए, ऑफ ए। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ट्रेस होता है, तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, n इंटू ट्रेस ए। शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे n इंटू क्या, ट्रेस ए, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो पहला रिजल्ट ये बन गया कि क्या होता है, ट्रेस टी जो होगा वो n इंटू ट्रेस ए होगा। रैंक टी जो होगा, तो दूसरा जो रिजल्ट है वो ये वाला है, वो n स्क्वायर होगा। कब, जब a को आप n क्रॉस n लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग 2 क्रॉस 2 के लिए इसको अरेंज किए हैं, यहाँ पे अगर आपका n क्रॉस n है तो रिजल्ट n क्रॉस n में लिखा जा रहा है। ठीक है, ये होगा। और तीसरा चीज़ ये है कि आपका t क्या होगा, नॉन
सिंगुलर होगा ये तो डेफिनेटली यहाँ से आ जाता है, सी इम्प्लाइज टी, ठीक है। बी वाला करेक्ट नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप टी एक्स इक्वल टू एक्स ए लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा ए आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का आप लेते हैं। और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ए देखिए आपका पोस्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो पोस्ट मल्टीप्लाई आप करेंगे ना, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, ये आप करके देख सकते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में यही आएगा, ठीक है, यानी मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, बी इज़ स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, यही आता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ना गोल पोस्ट ही मिलेगा, एक गोल पोस्ट इधर है जो कोना कोना में होता है, या बोलिए आमने सामने होता है, ठीक है, बाकी आपको सब जीरो एलिमेंट मिल रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है ना, जो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है वैसा ही है, ठीक है, गोल पोस्ट के जैसा है। और इसमें आप देखिएगा कि आपने जो ए ले रखा था, तो ए का आपको ट्रांसपोज मिलता है, ए का ट्रांसपोज, ये कोना ए का ट्रांसपोज, ये कोना भी ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ए बी सी डी है, यहाँ पर हम लोगों ने ए सी बी डी लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने ए बी सी डी लिया है, यानी इसको रो को कॉलम वाइज लिखा गया है, ठीक है, ओके। तो ये रिजल्ट है, बाकी आपका जीरो एलिमेंट होता है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे अगर आप कुछ रिजल्ट कंक्लूड करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। इस केस में क्या होगा, रिजल्ट नंबर 1 इसमें आपका ये होगा कि आपका जो ट्रेस मिलेगा, ट्रेस ऑफ टी, ठीक है, वो सिंपली क्या मिल रहा है, ए डी और ए डी, ठीक है, 2AD मिल रहा है, ओके। देखा जाए तो वहाँ पे भी आपका 2AD ही था, यहाँ पे भी आपका क्या मिल रहा है, 2AD मिल रहा है, ठीक है, यानी फिर से वही n गुना ट्रेस ऑफ ए, ये इसमें भी एग्जिस्ट करता है, यानी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी आप लेंगे तो दोनों में एग्जिस्ट कर जाएगा, ये यहाँ भी था यहाँ भी था, ठीक है। बी नंबर प्रॉपर्टी, अगर आप इसका रैंक देखें, रैंक ऑफ टी, ठीक है, तो रैंक ऑफ टी देखेंगे तो आप देखिए कि डेफिनेटली अगर आप चाहेंगे इसको कि मैं इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलूं, ठीक है, तो आप इसको जीरो करने के लिए यहाँ पे R2 को रिप्लेस करेंगे आप कैसे, R2 माइनस, ठीक है, B/A/R1 ये आप करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो कंसिक्वेंटली ये जो एलिमेंट है, जो ये मेरा नॉन जीरो है कि नहीं वो हम लोग देखेंगे, तो ये एलिमेंट आपका आ जाएगा D माइनस, इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो BC/A, अगेन ये AD माइनस BC है, ठीक है, और ये चूँकि नॉन सिंगुलर है आपका, तो AD माइनस BC क्या है आपका, नॉन जीरो है, तो ये आपका नॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो रैंक है वो क्या आएगा, वो n² ही आएगा, यानी 4 आ जाएगा। अगर आप अगर 2 क्रॉस 2 लेते हो तो 4 आएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम रैंक है। बात फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट बनता है वो रिज़ल्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये रिज़ल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा जगह बना लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। तो देखिए ये रिज़ल्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए केयरफुली, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं ना mn to mn, यानी ये देखिए ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है से n क्रॉस n का, ठीक है, यानी अगर आप देखें तो इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन है n², इसका भी डायमेंशन है n², ठीक है। तो पहले तो आपको ये याद रखिए कि जो आपको t मिलेगा, t जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका साइज़ क्या होगा, तो वो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, मैं उसका नाम दे देता हूँ S, ठीक है। इसका साइज़ क्या होगा, n क्रॉस n, ठीक है, n क्रॉस n क्रॉस, यानी ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो साइज जो है डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका साइज क्या होगा, n² होगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। अगर आप n साइज का मैट्रिक्स लेते हैं तो n² साइज का आपको मैट्रिक्स T का मिलता है रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस B। याद रखिएगा ये जो भी बात हो रही है ना यहाँ पे B जो है वो क्या है, वो आपका स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है। ये क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब देखिए, चाहे आप ये ले लें ट्रांसफॉर्मेशन को, चाहे आप ऐसे डिफाइन करें या ऐसे डिफाइन करें, डिफाइन करेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। प्री में आपको मिलता है ये, जैसे प्री है, ठीक है, तो प्री वाले में जो हम लोगों को मिलेगा वो लूडो वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, और पोस्ट वाले में आपको फिर गोल पोस्ट, नाम से ही क्लियर है, पोस्ट तो पोस्ट, गोल पोस्ट वाला मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, दोनों के केस में अगर ए नॉन सिंगुलर है, याद रखिए, तो आपको टी भी नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है, टी नॉन सिंगुलर होगा, और जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है टी का
वो क्या होगा, वो ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू का nth पावर होगा। ये करके आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आजमाया हुआ है, कुछ नहीं है। ए का साइज यहाँ पे क्या है, n क्रॉस n है। ए का साइज क्या लिया गया है, n क्रॉस n। तो अगर आप ए का साइज n क्रॉस n लेते हैं तो ए का पावर n लगा दीजिएगा तो आपको टी का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डिटर्मिनेंट टी का नॉन जीरो है तो डेफिनेटली टी क्या है, टी नॉन सिंगुलर है, तो 3 तो ऐसे ही हो गया। अब देखिए टी अगर नॉन सिंगुलर है तो रैंक तो इसका मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम का मतलब क्या है, जो इसका साइज है उतना ही रैंक मिल जाएगा आपको, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। और ये ट्रेस का प्रॉपर्टी, तो सारा प्रॉपर्टी ऑब्वियस हो जाएगा, आपको 1 by 1 याद रहेगा। और आपको अगर किसी ने नलिटी पूछ दिया कि भैया नलिटी कितना होगा टी का, तो भाई रैंक मैक्सिमम मिला है, ठीक है। और जब आप रैंक नलिटी थ्योरम लगाएंगे तो रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन, वो आपका n स्क्वायर है, तो आपको नलिटी क्या मिलने वाला है, सिंपली आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये देखिए रिजल्ट है जो आप याद रख करके भी एग्ज़ाम में अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बट बी स्टैंडर्ड बेसिस होगा तब, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।